हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्वेश्चन संख्या 5वें के क और ख को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि ये जो हम मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा वाला, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आगामी परीक्षा यूपी बोर्ड 2024 वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हमने इससे पहले जो है 5 पार्टों को अपलोड कर दिया है। तो जो भी छात्र छात्राओं ने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देख लें। आपको वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको इसका पूरा एनालिसिस मिल जाएगा उन पार्टों में। तो आज की वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए वो 5 के 2 रह गए, इनको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और इस वीडियो के माध्यम से जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है हम चैप्टर वाइज भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है रिपीटेबल वो आपके लिए कराने वाले हैं सॉल्व। तो जो भी छात्र छात्रा देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपना चैनल समझ के। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा 5 का क है उसको हम इस जगह सॉल्व कर लेंगे। तो 5वें का क कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। हमें ये भी क्वेश्चन 4 नंबर के दे रखे होते हैं इस प्रकार के, तो हमें एक खंड करना है, तो हम इन दोनों खंडों को यहाँ पे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 5वें का जो क है वो कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, इस स्थिति को ज्यामितीय तथा बीजगणितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेंदें और बल्ला है। ठीक है, तो माना कि बल्ले का मूल्य यानी एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे क्या 100 रुपये मान लेंगे, तथा गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य मान लेंगे क्या 22 रुपये मान लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये मान लिया, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये मान लिया। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या कह रहा है, पहली शर्त में कह रहा है कि एक टीम कोच ने क्या 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, कितने में 3,900 रुपये में। ठीक है, तो हमने एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये माना है, तो 3 यानी 3 गुणे का x करना होगा, यानी एक का 100 रुपये 3 खरीदे। ठीक है, प्लस 6 गुणे 22 यानी 22 रुपये का मतलब एक गेंद है, बराबर का कितने रुपए दिए 3,900 रुपये दिए। ओके, इतनी बात मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 से कटेगा क्या x प्लस का 3 दूने 6 2y हो जाएगा, बराबर का कितना 3 एकम 3 3 तिया 9 1,300 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x प्लस 2y बराबर का 1,300। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मान लिया समीकरण संख्या। अब दूसरा आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1,300 रुपये में खरीदी। ठीक है, यानी 1,300 रुपये में खरीदा है, तो क्या खरीदा है एक और बल्ला। ठीक है, और उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो एक बल्ले का मूल्य हमने क्या निकाला, एक बल्ले का मूल्य लिखा 100 रुपये, तो x प्लस का 3 खरीदा है, फिर क्या 3 गेंदें खरीदी हैं, तो 3 गुणा y यानी 3y हो जाएगा, बराबर का 1,300। कितना, बराबर का 1,300। इसको समीकरण संख्या क्या मान लेंगे, दूसरा। ठीक है, इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 से करेंगे, सरडी बनाएंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 हल की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 हल तो होने ही जरूरी है। ठीक है, तो समीकरण संख्या 1 से देखेंगे। समीकरण संख्या 1 हमारे पास x प्लस
2y बराबर का 1300। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे तो 1300 माइनस का ये प्लस की संख्या उस तरफ करेंगे पक्षांतर तो 2y माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2y हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसा मान रखेंगे तो घटाने पर हम क्या करें, पहले सबसे पहले जब हम y बराबर क्या रखें, सबसे पहले हम y बराबर रखते हैं क्या, 400 रखते हैं, 400। ठीक है, 400 रखेंगे तो हमारा x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 4 दूनी 8, यानी 1300 में से 800 गया तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 500। क्या, x बराबर 500 आ जाएगा। ठीक, फिर हम रखेंगे क्या, फिर दोबारा रखेंगे क्या, y बराबर दोबारा रख लेंगे क्या, दोबारा रख लेंगे y बराबर 500। क्या, अब के बार 500 रख लिया जाए। ठीक है, 500 रखते हैं तो x बराबर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 1300 माइनस का 2 गुणे का कितना 500 रख देंगे तो 2 पंजे 10 यानी 1000 हो गया। 1300 में से 1000 गया, x बराबर कितना हो जाए, x बराबर 300 बचा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 300 बचा। तो यहाँ से सारणी समीकरण संख्या 1 से बना लेते हैं। क्या, समीकरण संख्या 1 से सारणी बना लेंगे तो इस प्रकार से हम सारणी बना लेते हैं। तो x ऊपर लिखेंगे, y नीचे, यानी सबसे पहले हमने रखा था क्या, सबसे पहले y बराबर 400 रखा तो हमारा कितना आया, x बराबर 500 आया, 500 लिख देंगे। ठीक है, फिर हमने रखा कितना, फिर हमने रखा 500 तो हमारे पास x बराबर कितना है, 300 आया तो 300 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण संख्या 1 से सारणी बना ली। ओके, अब समीकरण 2 से देखेंगे। क्या, समीकरण 2 से इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हमें कम से कम 2 हल की आवश्यकता है, 2 मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर का कितना है, 1300 है, 1300 है। ठीक है, कितना है, 1300। ठीक, अब हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे। क्या, x बराबर निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1300 माइनस का प्लस की संख्या है उस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y बराबर ही रखेंगे। जब y बराबर क्या, सबसे पहले जब y बराबर क्या रखेंगे, 300 रख देंगे। क्या, 300 रख देंगे y बराबर तो हमारा x बराबर कितना है, x बराबर आएगा 1300 माइनस का 3 गुणे का 3, 3 तिया 9, 900, 9 4 13 यानी x बराबर कितना आएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 तिया 9, 900, 1300 में से 900 गया, कितना बचा, 400 आ गया। ठीक है, 400 आ गया। ओके, फिर हमने दोबारा क्या रखेंगे, y बराबर क्या, दोबारा रखेंगे y बराबर हम 400 क्या रख देते हैं, अब की बार 400 रख देते हैं। तो हमारा यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा कितना, 1300 माइनस का 3 गुणे का क्या, 3 गुणे का 400 रख रहे हैं, 400 रखेंगे, 4 तिया 12, 1200 हो जाएगा कितना, 1200, 4 तिया 12 है, 1300 में से 12 से जाएगा कितना हो जाएगा, x बराबर 100, कितना, x बराबर 100 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 हल निकाल लिए। इस प्रकार से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर हम दूसरे समीकरण से भी हम क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो x ऊपर लिखेंगे, y नीचे लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले x बराबर y बराबर कितना रखा था, y बराबर समीकरण 2 में हमने 300 रखा था। तो 300 हमें प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त 400 हुआ, तो 400 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने रखा कितना, y बराबर 400 रखा। क्या, y बराबर 400 रखा था तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों से मतलब सारणी बना ली। ठीक है, सब सारणी बना ली। तो अब हमें क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब हमें ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से ग्राफ के लिए हमने ग्राफ पेपर ले लिया यहाँ पे, तो ग्राफ पेपर ले लिया है। अब हम ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और इस तरफ क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये होता है वाई अक्ष और नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ होता है वाई डैश अक्ष। ठीक है, वाई डैश अक्ष होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या, हम यहाँ से देखते हैं हमारा जो सारणी है दोनों में देखेंगे कितना है, कितना जा रहा है। ठीक है, तो 500 तक ही जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 500 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये मूल बिंदु इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, तो 100 का अंतर ले लेंगे क्योंकि हमारा जो है कितना 500 तक है। जो मैक्सिमम हमारी यहाँ पे देखा जाए तो x का वैल्यू कितना है मैक्सिमम, y का 500 है, x का भी कितना है, x का है 400 तक। ठीक है, तो ये x अक्ष होता है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 100 से शुरू करते हैं, 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये अंकित कर लिया। ठीक है, अंकित करने के बाद ये मूल बिंदु यहाँ O मान लेंगे, नहीं ये मान लेंगे O। ठीक है, तो इस तरफ होता है O से OX की तरफ ये प्लस वाला साइन चलता है, इस साइड से इस साइड माइनस का चलता है, इसलिए माइनस लगा लेंगे। क्या, सब में माइनस लगा लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से देखा जाए तो माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ प्लस वाला चिन्ह होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, इसलिए माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस का 400, माइनस का 500, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमने एक ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ खींच लेना है, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अंतर बराबर ही है, क्या इनमें अंतर बराबर ही है, पेज लोगे तो आगे पीछे हो जाएगा, अंतर बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या खींचना है, सबसे पहले समीकरण 1 से हमने क्या खींचना है, एक आलेख मतलब रेखा खींचनी है, ठीक है, रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर हमें 500 देखना है और वाई अक्ष पर कितना देखना है, 400 देखना है। तो एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर जहां 500 वहां पे और यहाँ 400 वाई अक्ष पर, ठीक है। एक्स अक्ष ये तो 500 ये गया और वाई अक्ष पर 400, सॉरी यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अन्यथा मैंने 300 के बाद 400 आता है, ठीक है, 500, ठीक है, 100 का अंतर ही चल रहा है ना। तो हमारा एक्स अक्ष पर क्या देखना है, एक्स अक्ष पर 500 और वाई अक्ष पर 400। तो एक्स अक्ष पर 500 ये है और वाई अक्ष पर 400, वाई अक्ष पर 400 ये है, ठीक है, 400 ये है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, क्या यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या 500 कोमा कितना हो गया 500 कोमा 400, ओके। तो यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब फिर देखना है क्या, फिर देखना है समीकरण 1 से ही देखना है, 300 देखना है एक्स पर और वाई अक्ष पर देखना है 500। तो एक्स अक्ष पर 300 कहाँ है, एक्स अक्ष से 300 ये है और वाई अक्ष पर 500 देखना है। तो वाई अक्ष पर 500 कहाँ है, वाई अक्ष पर 500 ये है, ठीक है, वाई अक्ष ये, तो वाई अक्ष पर 500 कहाँ पे, ये 500 है और ये 300, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, क्या यहाँ पे लिख देंगे 300 कोमा क्या लिख देंगे 500 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ऐसे ही समीकरण अब क्या करेंगे, अब पहले इसका वो खींच लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केल है, इसकी सहायता से हम बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रख करके एक रेखा खींच लेंगे बिल्कुल सीधे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि बिल्कुल जो है पॉइंटों के ऊपर से ही आना चाहिए, ठीक। तुम्हारा बिल्कुल पॉइंटों के ऊपर से रखा हुआ है स्केल, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक रेखा खींच लेना है, ठीक है, इस तरह से हमने रेखा खींच लिया एक, ओके। मुझे ऐसा ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक रेखा खींच लिया, क्या खींच लिया, एक रेखा खींच लिया, ओके। इसी प्रकार से हम समीकरण संख्या 2 से ऐसे ही रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ पर है हमारे पास, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये समीकरण संख्या 2 से हमारी ये सारणी प्राप्त है, ठीक है। तो समीकरण संख्या 2 से यहाँ देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 400 देखना है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर 300, एक्स अक्ष पर 400 कितना है, एक्स अक्ष पर 400 ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर 300, तो वाई अक्ष पर 300 ये है, ठीक है, और 400 ये है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे लगा लेना है पॉइंट, ठीक है। फिर देखना है 100 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 400, एक्स अक्ष पर 100 ये है, वाई अक्ष पर 400 कहाँ पे, वाई अक्ष पर 400 ये है, ठीक है, 400 ये वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर 100 देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट लगा लिए, क्या बिंदु लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सहायता से फिर हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा और खींच लेंगे, क्या एक रेखा और खींच लेना है, यहां से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेखा खींच लेंगे, बिल्कुल पॉइंटों से होकर की जानी चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच लिया, इसके ऊपर से जा रही है, ओके, इस तरह से खींच लेना है, ठीक। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का अगर आ जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो हमें ये क्या लिखना है, 100 कोमा 400 लिख लेना है इस जगह, ठीक है। इस जगह लिख लेना, क्या इस जगह लिख लेना है हमारा 400 कोमा 300 लिख लेना है, 300 ही तो है, 300 लिख लेना है। अब अगर ये वाला देखें रेखा, तो ये कौन से समीकरण से प्राप्त है, पहले वाले समीकरण से प्राप्त है। तो पहला समीकरण हमारे पास कितना था, पहला समीकरण था ये था x प्लस 2y बराबर का 1300, ठीक है। तो ये लिख लेंगे क्या, x प्लस 2y बराबर का 1300, ये लिख लेना है, ठीक है। ये इससे प्राप्त था, ये वाली रेखा इससे प्राप्त थी। और इसकी बात करें तो ये दूसरा वाला समीकरण यानी x प्लस 3y बराबर का 1300, क्या x प्लस 3y बराबर का 1300, ये दोनों से प्राप्त था। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे समझ में आएगा होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो लास्ट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं और यहीं पे हमारा जो पेपर सॉल्व कर रहे थे यही समाप्त होगा। तो उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे, बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पहले पढ़ते हैं अच्छे से फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का
उनतांश कोण यानी 59-60 उन्नयन कह रहा है, ठीक है। उन्नयन 60 से घट करके 30 हो जाता है, अर्थात छाया के एक किनारे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। और बीडी की छाया यानी जो बी और डी की छाया की लंबाई, जबकि उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और हमें क्या छाया बीडी छाया की लंबाई है, ठीक है। बीडी क्या है? छाया की लंबाई है बीडी, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक चित्र बना लेते हैं। तो हम इसकी सहायता से सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, मीनार खड़ी करते हैं, उसके बाद जो है हम चित्र बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहां से देखेंगे पहले हमारा कोण था कितना? 60 था पहले। 60 से घट करके कितना? 30 हो गया। कितना? 60 से घट करके 30 हो जाता है, ठीक। और ये हम देखेंगे तो हमारी जो ये h मीटर है, क्या जो मीनार है इसकी लंबाई मान लेंगे क्या? h मीटर लंबाई है, ओके। तो यहां से देखेंगे हमारा जब घट जाता है तो क्या बीडी लेना है लंबाई, ठीक है। अच्छा बीडी ले लेंगे, कोई बात नहीं, दूसरे अक्षर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे? यहाँ से a ले लेंगे इसका नाम, और इसका b ले लेंगे। तो इस प्रकार से बीडी नहीं, यहाँ पे हमारी जो क्या होगी? ए बी होगी छाया की लंबाई, ठीक है। और यहाँ ले लेंगे क्या? हम मान लेंगे कि जो P और Q क्या है? P और Q मीनार है, ठीक। P Q मीनार है, और यहाँ से हमने h मीटर मान लेना इसको, ठीक है। और यहाँ से जब क्या है? यहाँ कह रहा है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले यहाँ था, यहाँ से घट करके अगर 30 हो जाता है 60 से घट करके, तो ये जो लंबाई है यहाँ जो छाया की वो 40 मीटर हो जाती है। क्या? 40 मीटर हो जाती है, ठीक। और इसको क्या मान लेंगे? यहाँ पे जो इतनी वाली दूरी इसको x मीटर मान लेंगे। क्या? x मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। 5वें का ख, ठीक। तो सबसे पहले यहां देखा जाए तो त्रिभुज PAQ में देखेंगे। क्या? त्रिभुज PQA में देखेंगे। त्रिभुज PQA में, PQA में देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्या? यहां हो जाएगा क्या? हमारे पास दिया है क्या? लंब, और हमें आधार दिया है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह कितना है? थीटा की जगह 60 है, ये कोण कितना है? 60 है, ठीक। तो 60 लिखेंगे, tan 60 बराबर का लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब PQ है, आधार कितना है? AQ है। तो कितना हो जाएगा? PQ बटे AQ, यानी PQ बटे AQ हो जाएगा। क्या? AQ हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हैं आसानी से, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये साइन होता है, ये कॉस का होता है, ये tan का होता है। तो लंब बटे आधार हो गया। लंब कितना है? PQ है, आधार कितना है? AQ है, ठीक है। PQ बटे AQ हो गया, ठीक। तो यहां से देखेंगे tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 होता है, बराबर का हो जाएगा। PQ कितना है? PQ हमने मान रखा है, जो मीनार है उसकी ऊंचाई h मीटर मान रखा है, तो h लिख लेंगे, ठीक है। तो AQ कितना है? AQ को हमने यहां से यहां तक की दूरी कितना है? x मान रखा है, तो x लिख लेंगे, ठीक है। क्या? x लिख लिया, ओके। तो हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या? आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहां से गुणा करते कैंची का, तो √3 x बराबर कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। हम x बराबर निकालेंगे तो h बटे √3 आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं? इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। क्या? 1 नाम दे देंगे, ठीक। अब हम दोबारा देखेंगे। क्या? दोबारा देखेंगे त्रिभुज PVQ या PQB में, त्रिभुज PQB बड़ा वाला में देखेंगे। पहले हमने PAQ में देखा था, अब देखें PQB में, ठीक है। लिखेंगे पुनः त्रिभुज क्या? PQB में। PQB में क्या है? PQB में यही लगेगा। क्या? हमें दिया है लंब दिया है और हमें आधार दिया है। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो tan अब के बार क्या लेंगे? अब के बार tan 30 लेंगे, बराबर का लंब बटे लंब कितना है? लंब है हमारा कितना है? PQ लंब है, तो PQ हो जाएगा बटे अब के बार क्या होगा? BQ होगा। क्या? BQ यहां से यहां तक वाला पूरा ले रहे हैं, तो BQ हो जाएगा। PQ बटे क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। और हम BQ की बात करें तो BQ यहां से यहां तक की दूरी में क्या शामिल है? BA शामिल है, प्लस AQ कर दें तो हमारे पास इतना यहां से यहां तक वाला दूरी पता चल जाएगा, ठीक है। क्या? यहां से यहां तक वाला दूरी पता चल जाएगा। और tan 30 का मान कितना था? 1 बटे √3 होता है, सॉरी 1 बटे √3 होता है।
और पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारे पास एच, पी क्यू कितना एच है, तो एच लिख लिया जाए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये निकालना है, तो हमारे पास बी ए प्लस ए क्यू कर देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाए, बी क्यू की दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एच है बटे का क्या हो जाएगा, बी क्यू सॉरी बी ए कितना है, बी ए कितना 40, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40, तो 40 लिख लेंगे, प्लस का यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना एक्स मान रखा है, तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर कैंची का गुणा कर लेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो एक का गुणा इसमें करेंगे यही आ जाएगा 40 प्लस का एक्स आ जाएगा बराबर का, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट का 3h आ जाएगा, क्या अंडर रूट का 3h आ जाएगा। ओके, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से देखेंगे, जो हमारे पास x बराबर दिया है h बटे अंडर रूट का 3, वो x का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 40 प्लस का हो जाएगा क्या, h बटे अंडर रूट का 3 हो जाएगा, बराबर का कितना, बराबर का अंडर रूट का 3h हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, सवाल में यही कह रहा है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। हमने क्या मान रखा, ये मीनार है, ये क्या है, ये मीनार है, इसकी h मान रखी थी, तो यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे जो है 40 बराबर का, यहां से 40 बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर का अंडर रूट 3h तो है इस तरफ, बराबर का अंडर रूट का 3h है। ठीक, आप पक्षांतर करना तो सभी जानते होंगे, ये प्लस की संख्या उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का h बटे अंडर रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, h बटे अंडर रूट का 3 आ जाएगा, मुझे पूरी आशा है इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से आप h कॉमन ले लेते, क्या यहाँ से हम h कॉमन लेते हैं, क्या h कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट का 3 बचेगा, ये वाला h भी कॉमन चला जाएगा, माइनस का 1 बटे अंडर रूट का 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम भिन्न बना लेंगे, भिन्न बना करके इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में किया जाता है तो 3 ही आता है, एंड रूट का गुणा रूट में करते हैं तो जो अंदर वाली संख्या होती है वही आती है। तो 40 बराबर का क्या हो जाएगा, 40 बराबर का h बाहर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 1 बटे क्या एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट का 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, 3 में से 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, क्या 40 बराबर का h गुणे का क्या, h गुणे का 3 सॉरी 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 अंडर रूट का 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना होगा क्या, यहाँ से h बराबर निकालना होगा, क्या h बराबर निकालना होगा, तो 40 तो है इस तरफ और ये बट्टे में आएगा, जब बट्टे में आएगा तो अंडर रूट 3 ऊपर पहुंचेगा और 2 नीचे आ जाएगा, क्या ये पलट जाता है, क्या भिन्न है पलट जाएगी, भागित हो जाएगा तो पलट जाएगी, तो ये वाला हमारा क्या जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 40 से काटेंगे, 40 को काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, तो इस प्रकार से h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 20 अंडर रूट का 3, क्या 20 अंडर रूट का 3 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर में आ जाएगा, जो कि हमें लिख लेंगे क्या, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू कितना, 20 अंडर रूट का 3 मीटर। तो मुझे आशा है यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। मुझे आशा है पूरी कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ चुके होंगे। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो सभी छात्र छात्रा जो भी वीडियो को देखा करें वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक देखोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पोस्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ अब देखा जाए तो ये हमारा जो हम सॉल्व कर रहे थे, जो अर्धवार्षिक परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगी, वो हमारी क्या आएगी, वो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन उनको हम सॉल्व कराएंगे, जैसा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, चैप्टर के साथ।